बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और पाकिस्तान के दिफाई नुक्ता नज़र से इसलिए भी अहम है कि भारत के वज़ीर आज़म ने एक सुदर्शन चक्कर बनाने का जो एक ढोंग रचा है, यानी एक चक्कर दिया है अपनी कौम को। उसके ख़िलाफ़ क्या कुछ होने जा रहा है, यानी पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और चीन क्या कुछ करेगा, इस पर इंडिया के ही एक माहिर जो दिफाई माहिर हैं, जो कि पहले फ़ौज में हुआ करते थे और आजकल एक मैगज़ीन फोर्स चलाते हैं, परवीन सुहानी इनका नाम है। उन्होंने एक वीलॉग किया है और इस वीलॉग के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि चीन पाकिस्तान को हलाक से लेज़र मिसाइल जो है वो गिराने की सलाहियत देने वाला है, और ये लेज़र 150 किलोवाट का ये लेज़र बीम जो होगा वो हर चीज़ को तहस नहस कर देगा। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए अपने इस व्लॉग में, काफ़ी लंबा व्लॉग किया है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उन्होंने ये बताया कि सुदर्शन चक्कर का ये प्रोग्राम 1985 में अबुल कलाम आज़ाद जब उनके DRDO प्रोग्राम यानी डिफेंस प्रोग्राम के इंचार्ज हुआ करते थे, जिसका पूरा नाम है जी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। ये प्रोग्राम था, इसके इंचार्ज थे, तो उन्होंने सुदर्शन चक्कर बनाने का ऐलान किया। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद प्रोग्राम ख़त्म। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक विजय सरवत नामी आदमी जो हैं वो इसके इंचार्ज बनाए गए 2009 में, और उन्होंने इसे बनाने का ऐलान किया। 2011 तक उनका काम था कि वो ये सुदर्शन चक्कर बना देते, लेकिन 2013 में वो रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के बाद ये प्रोग्राम दोबारा फ़ाइलों की नज़र कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए भारत अपना सुदर्शन चक्कर जो बनाएगा, पाकिस्तान उससे पहले ही अपनी रॉकेट फोर्स खड़ी करने का ऐलान कर चुका है, जो कि PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना जो है उसकी तर्ज पर बनाई जाएगी। और इनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं जिनको रोकना रशियन S-400 के बस की भी बात नहीं, तो उसको कैसे रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर के बाद जब हला शुरू हो जाता है तो चीन के रॉकेट्स वहाँ से फायर होते हैं, और जब तक वो अपने निशाने के करीब तरीन पहुँचते हैं तब तक उनका पता नहीं चलता है। तो उनके ख्याल में कि चीन बारहा ये बात कह चुका है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाएगा, तो क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अरबों डॉलर इस सुदर्शन चक्कर के नाम पर खर्च करने जा रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हला से 150 किलोवाट के लेज़र गन का तजर्बा जो है वो कर लिया है, जिसको रोकना किसी भी इंटरसेप्टर के लिए मुमकिन नहीं है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल को तो रोका जा सकता है, इसको कैसे रोका जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं चीन की जानिब से, ये भी उनके पास रिपोर्ट थी। और उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक का कोई इंटरसेप्टर अभी तक ईजाद नहीं हुआ है, तो उसको कैसे रोका जाए। उन्होंने ईरान इसराइल वार की बात की। उन्होंने कहा कि इसराइल के पास वो आयरन डोम था, लेकिन इसके बावजूद वो ईरानी मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहे। तो भारत किस खुशफहमी में है और क्यों है कि भारत ये तमाम मिसाइल जो पाकिस्तान की जानिब से आएंगे, जिनके पहुंचने का बहुत कम लम्हे में पता चलेगा, उनको कैसे रोक पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक चाइना माइक्रोवेव हथियारों पर भी काम कर रहा है, और यह भी अंतरिक्ष यानी हला से, उनकी ज़ुबान में अंतरिक्ष, क्योंकि मैंने अभी उनसे सुना है, उन्होंने कहा अंतरिक्ष से जो है यानी हला से जो है उनको फायर किया जाएगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो मलिया मेट करता हुआ चला जाएगा। अगर S-400 और रशियन बाकी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकती हैं, तो उसके होते हुए आपको एक और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने की, इंटरसेप्टर शुरू करने की क्या ज़रूरत है। परवीन सुहानी का जो व्लॉग है ये इस वक्त इसका बड़ा चर्चा हो रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि उसने ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे नज़र आता है कि आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान का दिफा जो है ऐसी जगह से किया जाएगा, यानी हला से किया जाएगा, और एक ऐसा मुश्तरका प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा जिसका मुकाबला करना ना भारत ना रूस ना अमेरिका का जो है वो के बस की बात होगी। बहुत ही तजर्बाकार दिफाई तजियाकार हैं, और उनकी बहुत सारी 5 तो उनकी किताबें सिर्फ चीन पर हैं, ड्रैगन इन द ईस्ट और ड्रैगन
ऑन आवर बॉर्डर्स नामी ये किताबें जो हैं ये इसी लिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जब जनरल बाजवा का दौर था तो उनको भी बुलाया गया था और उस वक्त भी उनका जो फोकस था पाकिस्तान आर्मी का वो फोकस आने वाली जदीद जंगों की जानिब था और वो इस पर काम कर रहे थे। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि दौर किसी का भी हो, पाकिस्तान हमेशा जंग के लिए ना सिर्फ तैयार रहता है बल्कि हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल करना जानता है। अब तो फील्ड मार्शल का दौर है और हाफिज़ आसिम मुनीर के इस दौर में पाकिस्तान जो है लेज़र और माइक्रोवेव हथियारों से लेस होने जा रहा है और इन हथियारों से लेस होने के बाद कोई मुल्क भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मैं कोई का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिर्फ भारत हमारा दुश्मन नहीं है, इज़राइल है, अमेरिका है, रशिया है। अगर रशिया भी होता है तो कोई भी मुल्क हमारी तरफ नहीं देख सकता है। परवीन सुहानी का ये व्लॉग अगर आपको मिले तो आप ज़रूर सुनें, लेकिन उनकी जो लुब्बे लबाब था वो मैंने आपको बता दिया कि उनका कहना है कि चक्करबाज ने एक नया चक्कर दिया है और इस चक्री ने एक मरतबा फिर अपने 15 अगस्त के ख़िताब में लाल किले से जिस प्रोग्राम का जिक्र किया है वो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। उन्होंने कहा कि ये 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी क्या आज PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी और पाक आर्मी PA पाक आर्मी के जदीद टेक्नोलॉजी के रोकने के काबिल होगी? क्या हम इस पर पैसा ज़ाया करने तो नहीं जा रहे? क्योंकि अगर हमारे पास S-400 रशियन इंटरसेप्टर्स जो कि छोटे बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हैं अवेलेबल हैं, उनके होते हुए हमें अपने प्रोग्राम को करने की क्या ज़रूरत है? और अगर हम अपना प्रोग्राम बना ही रहे हैं तो फिर हमें अंतरिक्ष यानी हला में जो है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, जो कि अभी तक दुनिया का कोई मुल्क बना नहीं सका है। इस पर पैसा लगाएं। ये जो आप सुदर्शन चक्कर बनाने जा रहे हैं यानी खूबसूरत चक्कर, सुदर्शन का मतलब खूबसूरत होता है, ये जो आप खूबसूरत चक्कर देने जा रहे हैं ये ना दें। आपको पता है परवीन सुहानी जो हैं ये किसी ज़माने में बड़े पॉपुलर रहे हैं भारतीय मीडिया पर, जब ये चीन के ख़िलाफ़ बहुत लंबी लंबी बातें किया करते थे। आजकल इन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। भारत की तरफ से तमाम चैनल, तमाम वेबसाइट्स को कहा गया है कि इनको बतौर गेस्ट ना लिया जाए या इनको वैसे मुल्क से बाहर हैं, भारत से बाहर हैं, इनको किसी प्रोग्राम में ना एज ए दिफाई तजिया कार लिया जाए, क्योंकि ये तो सच बोलते हैं और भारत के लोगों को सच बताना जो है वो नरेंद्र मोदी की नाकामी है। पाकिस्तान लेज़र मिसाइल लेने वाला है, पाकिस्तान जो है माइक्रो जो है मिसाइल लेने वाला है, माइक्रोवेव हथियार जो है वो इस्तेमाल करने वाला है चीन से। ये बता रहे हैं परवीन सुहानी साहब, और ये बात सच है कि पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका हवाई प्रोग्राम में मावन और उनका दोनों का तावन उसमें मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।